आइए जानते हैं आज से कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जम्मू में बना दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। राज्यों से बोली निर्मला सीतारमण, कुछ भी मुफ्त में देने का वादा करने से पहले समझे। 41 घंटे बाद यमुना में उतराए मिले शव। फतेहपुर बांदा प्रशासन थपथपाने लगे। धार डैम में लीकेज शुरू, 18 गांव कराए गए खाली, प्रशासन कर रहा पूजा पाठ। दिल्ली में कोरोना से 9 लोगों की मौत, वायरस ने फिर पकड़ी रफ्तार। कुलगाम में आतंकियों ने ग्रेनेड से किया हमला, एक जवान शहीद। काबुल में भारतीय दूतावास खुलने से गदगद तालिबान। सोने की कीमतों में आया भारी उछाल। दीपेश भान के परिवार पर 50 लाख का कर्ज, मदद के लिए आगे आई भाभी जी फेम सौम्या टंडन। और नए कोच के साथ जिम्बाब्वे पहुंची भारतीय टीम। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार है। चिनाब रेलवे पुल की ओवर आर्च का काम पूरा हो गया है। शनिवार को पुल का गोल्डन ज्वाइंट लगाया गया। इंजीनियरिंग का यह एक अजूबा है। इसकी ऊंचाई एफिल टावर से भी ज्यादा है। खास बात यह है कि 8 तीव्रता वाले भूकंप को भी आसानी से यह सह सकता है। उधर चीन ने भारत पर नजर रखने की तैयारी कर ली है। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह में उसकी जासूसी जहाज 6 दिन तक डेरा लगाए बैठे हुए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुफ्त उपहार देने वाले राज्यों से शनिवार को कहा है कि वे अपनी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के बाद ही लोगों को मुफ्त सुविधाएं मुहैया कराएं और उसके अनुसार ही बजटीय प्रावधान करें। सीतारमण ने कहा है कि मुफ्त सुविधाओं को लेकर बहस शुरू होना अच्छा है। वित्त मंत्री सीतारमण ने राज्यों से कहा, आप कोई वादा कर सकते हैं। मान लीजिए कि जब कोई राज्य सरकार को वादा करती है और लोगों को कुछ सुविधाएं मुफ्त में देने की बात कहती है, यह बिजली हो सकती है या कुछ और भी हो सकती है। मैं यह नहीं कह रही हूं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के बाद ही ऐसा करें। फतेहपुर के किशनपुर और मढ़ौली घाट पर बांदा हादसे के लापता लोगों के उतराते शव मिलने के बाद क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है। बांदा और फतेहपुर जिला प्रशासन कुछ देर के लिए आमने सामने आ गया है। मामला बढ़ा तो उच्चाधिकारियों के हस्तक्षेप से सुविधा अनुसार शवों के पोस्टमार्टम व अन्य प्रक्रियाएं पूरी कराने पर बात बनी। जनपद के मारका यमुना घाट पर 11 अगस्त को उस समय बड़ा नाव हादसा हो गया था, जब नाव में सवार होकर करीब दर्जन लोग फतेहपुर के विभिन्न गांवों में रक्षाबंधन त्यौहार मनाने जा रहे थे। नाव जैसे ही यमुना नदी के बीच धारा में पहुंची, उसकी पतवार टूट गई और नाव लहरों के बीच में यमुना के जलधारा में समा गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसे के दौरान नाव पर करीब 50 लोग सवार थे, जिनमें 15 लोग तैरकर निकल गए थे। 3 और लोगों के शव बरामद हुए हैं। अब तक 12 शव मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित कारमन नदी पर बने डैम के टूटने का खतरा बढ़ गया है, लेकिन प्रशासनिक टीमें डैम को बचाने की जीतोड़ कोशिश में जुटी है। बाईपास चैनल बनाकर डैम से पानी निकाला जा रहा है। पिछले 48 घंटे से युद्धस्तर पर काम चल रहा है। धार के एसडीएम रोशनी पाटीदार ने डैम को बचाने के लिए पूजा की। सेना और एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। निचले इलाकों में लगातार सायरन बजाया जा रहा है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 18 गांव खाली करवाए हैं। डैम के आसपास की सड़कों पर आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश के मंत्री सहित आला अधिकारी मौके पर मौजूद। दिल्ली में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट मिलने के साथ ही इसकी रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में कोरोना के 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2031 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में इस समय कोरोना के 8105 एक्टिव मरीज हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 2260 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। वहीं कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 12.34% रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में देर रात आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। ब्लास्ट की चपेट में आए घायल जवान ताहिर खान को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। इलाज के दौरान वो शहीद हो गए।
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारतीय दूतावास के ऑपरेशन होने से तालिबान बहुत खुश है। तालिबानी विदेश मंत्रालय ने भारत के इस कदम का तहे दिल से स्वागत भी किया है। तालिबान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बलीख ने अफगानिस्तान में राजनयिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए भारत की जमकर तारीफ की। हालांकि अभी तक यह पुष्टि नहीं हो सकी है कि काबुल में भारतीय दूतावास पूरी क्षमता के साथ खुला है या नहीं। भारत ने अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया था, जिसके बाद 23 जून 2022 को भारतीय अधिकारियों की एक छोटी टीम को काबुल में दूतावास की जांच करने के लिए भेजा गया था। उसके बाद से ही अफगानिस्तान में भारतीय अधिकारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वैश्विक स्तर पर सोने की कीमत में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। भारतीय बाजार में एक बार फिर से सोने के भाव में उछाल दर्ज किया गया है। हालांकि इसका असर बिहार में भी देखने को मिला है। बिहार में सोने के भाव में उछाल आया है। 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड के रेट 400 रुपए का उछाल दर्ज किया गया। पटना में 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड का रेट 48,160 रुपए है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 52,580 रुपए है। आमतौर पर 24 कैरेट के सोने को सबसे शुद्ध माना जाता है, लेकिन इस सोने से जेवर नहीं बनाए जा सकते क्योंकि ये बेहद मुलायम होते हैं। इसलिए जेवर या आभूषण बनाने में ज्यादातर 22 कैरेट गोल्ड का ही प्रयोग किया जाता है। टीवी के पॉपुलर शो भाभी जी घर पर है फेम सौम्या टंडन इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती है। हालांकि वह अब शो का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसी सीरियल से इन्होंने घर घर में गोरी मेम बनकर अपनी पहचान बनाई है। हाल ही में सौम्या टंडन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जो दिवंगत एक्टर दीपेश भान से जुड़ा था। दरअसल पिछले महीने दीपेश भान का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। वह बिल्डिंग के कंपाउंड में बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, तभी अचानक जमीन पर गिर गए। अस्पताल ले गए लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। सौम्या टंडन ने एक्टर को श्रद्धांजलि देते हुए एक पोस्ट भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने एक्टर की मदद करने की बात कही है। ओपनिंग बल्लेबाज केएल राहुल की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम 18 अगस्त से शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज से पहले शनिवार सुबह जिम्बाब्वे के लिए रवाना हुई। इसके बाद हरारे स्पोर्ट्स क्लब में 20 और 22 अगस्त को 2 और मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रसिद्ध कृष्णा, दीपक चाहर, शिखर धवन, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, ऋतुराज गायकवाड़ और राहुल त्रिपाठी की तस्वीर दिखाई गई है।